We have with us Anshul Agnihotri, and she has cleared the Delhi Judiciary 2023 results with the second rank. And Anshul used to sit here. इधर ही बैठती थी ना? जब मेरी इससे फ़ोन पे बात हुई तो जब व्हाट्सएप पे फ़ोटो देखा ना इसका तो बहुत खुशी हुई मुझे. शी यूज टू सिट ऑन दिस साइड, लेफ्ट साइड में. 2018 का बैच था ना तुम्हारा. बैठिए प्लीज़. सो अंशुल, अब ये माइक मैं आपको दे रहा हूँ. आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना बैकग्राउंड, पापा लोग का मतलब फैमिली बैकग्राउंड, फिर तुमने यहाँ कब ज्वाइन किया, कैसे पढ़ाई की, ऑल दैट. एंड फिर बाकी सवाल तो मैं पूछ लूँगा. Hello everyone, I'm Anshul Agnihotri and I'm from Farrukhabad, Uttar Pradesh. It's a small district and I've done my high school, till high school I was there, and 11th, 12th I've done from Delhi Public School, Kalyanpur. Then I've done my 5-year law course from Institute of Law, Nirma University, and it completed in 2017. Then I've done my LLM from Gujarat National Law University. After that, I joined Rahul's IAS on 16th July 2018. From that, my journey got started with Sir, and my course got over in 2020. And here I am. So, this is my second attempt for DJS. My first attempt was in 2019. I could not clear at that time. My coaching was going on. It was like with few marks I couldn't clear. So उस टाइम पे एक ज़ील बन गया था कि DJS ही क्लियर करना है, और तब से I was consistently working towards my goal. It would not be possible without Sir's blessings, Sir's hard work. मतलब मेरा रोल तो बहुत नेग्लिजिबल है इस पूरे प्रोसेस में. जितना हार्ड वर्क सर ने, मेरी अदर फैकल्टीज़, नीरज सर, गोमा मैम, निधि मैम, स्पेशली कृष्णा सर ने जो किया है वो अनमैचेबल है. उसके सामने मैंने सर बहुत कम हार्ड वर्क किया है. एंड माई कोचिंग गॉट ओवर इन 2020 एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द वैकेंसी. सो इट वॉज अ 2 year के बाद वैकेंसीज DJS की आई. तो इन 2 years में कृष्णा सर को शायद मैंने बहुत परेशान किया है. लिटरल वर्ड में ही हैज़ टॉलरेटेड मी. आफ्टर मतलब एवरी 15 days आई यूज टू कॉल सर मुझे एविडेंस हो गया, सर अब मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिया है, सर क्या फीडबैक है. इनफैक्ट द स्कोर विच आई हैव गॉट इन GK एंड लैंग्वेज पेपर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णा सर. सर ने बहुत अच्छा फीडबैक दे के मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी इम्प्रूव करवाई हैं इस 2 साल में. तो heartfelt gratitude for Krishna sir. And उस चेयर से जर्नी इस चेयर तक की बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रही है, बहुत ही ज़्यादा एंथ्रिलिंग थी. फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स थे मेरी जर्नी में. यूपी में जब पहला एग्ज़ाम दिया था 2018 में आया था नोटिफिकेशन. आई रीच टिल इंटरव्यू, देन आई कुडंट क्लियर इट. DJS 2019, I reached again till interview but couldn't clear it. Then Haryana prelims, I was disqualified. I couldn't clear it. So this is my full-fledged successful attempt finally. And जब मैं वहाँ बैठती थी तो जब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आते थे तो वो बोलते थे मुझसे सर ने कहा था कि मैं जज बन जाऊँगा, एंड मैं बन गया. देन सर एक डाउट रहता था वहाँ पे कि सर ने कहा और जज बन गए, ऐसा होता है क्या? सो ऑन आई स्टिल रिमेंबर द डेट, ऑन 9th January 2020 आई वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट सीट देयर, एंड सर ने IPC के 4 क्वेश्चंस पूछे थे. आई आंसर्ड इट करेक्टली एंड देन सर सेड कि तुम जज बन जाओगी. आई पिन्ड इट इन द फ्रंट स्क्रीन ऑफ माई सेल फोन, लुक्ड एट इट. मुझे अपने में फेथ नहीं था, बट सिंस सर को मुझ में फेथ था, मुझे सर के फेथ पर बहुत फेथ था. एंड
कृष्णा सर हैज़ ऑल्सो सेड डीजेस मीन्स के एक दिन पहले बहुत एंक्शियस थी, मैंने कृष्णा सर को कॉल किया, सर आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। सर ने कहा अंशुल मुझे तुमसे सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे रैंक चाहिए। एंड आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग फर्स्ट रैंक 1 तो नहीं आ पाया बट रैंक 2 आई हैव गिवन। तुम्हारा LLB कब कंप्लीट हुआ था? My LLB got completed in 2017. Then I went After for that my you- masters 2018 में सर मास्टर्स किया अच्छा वहीं से। गुजरात नेशनल अच्छा, यूनिवर्सिटी अच्छा, अच्छा। एंड 2018 I joined Rahul's IAS. आई एम जस्ट राइटिंग इट नो। ठीक है, तुम्हारा कोर्स यहाँ 2018 से 2020 चला था, Yes, sir. so most of it you did in the offline, Offline. and you said that constitution you did in the Constitution subject. online classes. Yes. पहले छूट गया था क्या? नहीं सर छूटा नहीं। अच्छा वो हाँ था। सर वो कोविड में 2 months का जो गैप आ गया हाँ, था हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। हाँ ये था कि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफलाइन में चल रहा था, Yes, sir. फिर 2-2.5 महीने का गैप आया कोविड में, उसके बाद फिर कंटिन्यू फिर हुआ था। कंटिन्यू हुआ। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ, छोटा सा सवाल है कि यू गॉट द सेकेंड रैंक इन DJS Yes, sir. एंड व्हाट इज योर मेंस स्कोर? Sir 638. 638 630. means final score. Yes, sir. So do you know that you have broken all records? Somebody told me, sir. मतलब Pranjal, the first rank he has got higher than you, Yes, sir. but you have also broken all records. Last जो highest आया था that was in the mains, that was 613 in the last 15 odd years. 613 was the highest श्रेया को आया था, Yes, sir. और आप उसको क्रॉस कर गए हैं। तो सर आपकी सक्सेस है सर। and you have done wonderfully. I don't have the mark sheet with me, but तुम्हारा सिविल लॉ पेपर 1 में कितने मार्क्स आए थे याद है? सिविल 118 थे सर। 118 में और 2 में 2 में 159। 159, that is very high score. यस सर। I think Pranjal got 161 161। 161 Yes, sir. हाँ, और क्रिमिनल में 131। 131 यस सर। and language paper सर 230। 230. Highest in is that the highest? Yes, Yeah. sir. So she has got the highest in the language paper, Thank you। and language had this time language had the current GK also, and so I think you have got the highest. यस सर। And इसमें भी तुम्हारा मेरे ख्याल से सिविल लॉ 2 में भी हाईएस्ट के रेंज में ही होगा। हाईएस्ट तो प्रांजल का है शायद। 161। हाँ, तो तुम्हारा शायद सेकंड थर्ड ऐसे कुछ हाईएस्ट होगा। यस सर। तो कैसे कर लिया तुमने? मतलब यू गॉट द सेकंड रैंक, तो It was really unexpected, sir. that I know you will say it was unexpected. Sir, and really unexpected, sir. सर मैं मम्मी पापा से कहती थी पापा मेरा कहीं भी 88 सीट्स हैं तो कहीं भी एक सीट बस मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे PDF खोल के अपना नाम सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दिस फीलिंग इज क्वाइट गुड। तो that feeling तो it must have been wonderful. Yes, sir. But what was that special thing in you? ये इतना अच्छा रैंक कैसे ले आई? मैं genuinely पूछ रहा हूँ सवाल। Sir, I followed whatever you have said, whatever Krishna sir has guided me. मतलब उन्होंने बोला है सीधे चलना तो सीधे चलो, उल्टा चलना तो उल्टा चलो। That's what I have religiously followed Krishna sir's word, उनके guidance. एंड राहुल सर ने जो भी गाइड किया है क्लास में विद GK लैंग्वेज पेपर, विद लॉ पेपर। सो फॉर लॉ पेपर माई अप्रोच वॉज वेरी यूनिफॉर्म। जो मैंने नोट्स क्लास में प्रिपेयर किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, देन बेयर एक्ट को रिलीजियसली मैंने रीड किया है। देन थर्ड, रीसेंट जजमेंट्स। आई माइट हैव रेड अराउंड मोर देन 500 जजमेंट्स बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दीज वैकेंसीज फॉर 2 years। सो एक कॉपी मेंटेन किया लाइव लॉ का, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर टिल माई इंटरव्यू आई हैव मेंटेन्ड ऑल द कंपाइलेशंस ऑफ रीसेंट जजमेंट्स। सो आई थिंक दिस, सर ने एक बार कहा था कि तुम छोटे छोटे एफर्ट्स रोज़ करोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसका रिजल्ट तुम्हें एंड में कैसे मिलेगा। तो दिस वॉज माई स्मॉल एफर्ट एवरी डे विच आई पुट बाई रीडिंग रीसेंट जजमेंट्स एंड ऑफकोर्स लैंडमार्क जजमेंट जो कॉपीज़ में है। एंड आई डोंट नो, ऑर्गेनिकली ये इम्प्रूवमेंट मेरे आंसर राइटिंग स्किल्स में आ गया। सो आई ऑल्सो डोंट नो एट विच पॉइंट आई हैव इम्प्रूव्ड दिस मच, बट
So, what was the pattern of your answers? Law answers in particular. Mains में law के answers में क्या So, pattern? as guided by you, first I framed the issue. If time permits, first I'm writing the brief facts also, like for 3 lines. But if time permits, it's not something which is in general for every answer. Then issue framing. After that, I started with the analysis, but I was including more of factual analysis एंड लॉ पोर्शंस जो था इन जनरल, जैसे लास्ट सीन टुगेदर थियोरी है या डाइंग डिक्लेरेशन है, उसको मैंने 3-4 लाइन्स में एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने अपने जो क्वेश्चन पूछा गया है उन फैक्ट्स से मैंने सप्लीमेंट किया. तो एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स वॉज क्वाइट गुड, मतलब उसका जो लेंथ था वो अच्छा था. एंड देन ऑफकोर्स कंक्लूजन ऑफ आई मेड श्योर कि हर आंसर का एक कंक्लूजन मैं लिखूँ इन 3 or 4 लाइन्स. और पेपर तो तुमने पूरा कंप्लीट कर लिया? येस, आई हैव मेड माई पॉइंट कि जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है उसमें मैं जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो इन माई 15 मिनट्स टाइम आई हैव मेड श्योर दैट आई विल कंप्लीट माई पार्ट 1 इन 45 मिनट्स, पार्ट 2 इन 1 hour एंड रेस्ट क्वेश्चंस पार्ट 3, सिंस वो 30 मार्क्स क्वेश्चंस थे तो उनके लिए ज़्यादा टाइम एलोकेट किया था. तो मेरे लिए एक पेपर में 3 डेडलाइंस थी, तो वो चीज़ अचीव करना ज़्यादा ईजी था उस टाइम पर. टाइम 3 डेडलाइंस रख के कि आई हैव टू कंप्लीट सर. तो you divided the time in the exam hall यस सर, itself. इन 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम मिलता है वो पहले से डिवाइडेड था मेरे लिए. तो 15 मिनट्स में तुमने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया था? यस सर, पढ़ लिया था. अच्छा, क्वेश्चन तो बड़े बड़े थे. हाँ सर, थ्योरी पार्ट तो बहुत, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वॉज स्मॉल, बट जो थर्ड पार्ट था दैट वॉज क्वाइट लॉन्ग, बट आई मैनेज टू रीड सर. नॉट वेरी इन डेप्थ, बट इतना पढ़ लिया था कि अगर मतलब आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चंस थे, उसमें से मुझे चॉइस करनी थी कि मुझे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो सर इतना पढ़ लिया था कि फिगर आउट कर लिया था दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच आई हैव टू अटेम्प्ट. ठीक है. और वर्ड लिमिट पे भी कुछ वर्क किया? हाँ, वर्ड लिमिट में मतलब I would advise if anyone has given DJ's mains or any state's mains, please take out your copies through RTI. ये मैंने एक्सरसाइज 2019 में की थी, एंड देन आई हैव रियलाइज्ड DJ's is not about the quantity, it's about the quality. So for 10 marks question 1 page, for 20 marks question 2 page, for 30 marks question if the requirement of question is like this then 3 pages, otherwise 2.5 pages में भी अगर वो आंसर कंप्लीट हो रहा है तो आई डेंट ब्लफ अराउंड, आई डेंट बीट अराउंड द बुश, आई जस्ट कंप्लीट इट इन 2 page ऑल्सो. 30 marks का क्वेश्चन. तो 2 pages, by 1 page you mean 2 sides or single side? सिंगल साइड सर. अच्छा, by 1 page she means a single सिंगल side. साइड, सिंगल साइड. तो उसमें तो दोनों तरफ मार्जिन भी होंगे, यस सर. तो बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारा हो जाता था? यस सर, यस सर. दैट इज द स्पेशल आर्ट फॉर दिल्ली जुडिशरी, इनफैक्ट फॉर ऑल एग्जाम्स. कम लिखो, सटीक लिखो, टू द पॉइंट लिखो, और अपना मतलब जो मेन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो समझा दो. यस सर. वो किया तुमने? यस सर, मैंने किया, और मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स भी इंक्लूड किए, सिंस आई हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर रीडिंग रीसेंट जजमेंट्स. सो आई हैव इंक्लूडेड, अगर 2 महीने पहले भी कोई जजमेंट आया है एंड इफ आई कैन रिकॉल दैट जजमेंट एंड इट्स रिलेवेंट टू माई आंसर्स, आई हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल. सो आई थिंक that small exercise made my answers look apart So from others. you added a lot many cases also. Yes sir. Not many cases, the 1 or 2 cases if I can recall and it's relevant. In every question. In every question. And cases में judges का नाम भी लिख रही थी कि नहीं, याद नहीं? So in landmark cases जो notes में specifically mentioned है उनमें लिखा था. वो याद था? वो याद था सर, वो याद था. और recent का तो याद नहीं हो पाएगा. Recent का I couldn't recall. तो लेकिन landmark के नाम लिखे थे तुमने Yes judges sir. के? नाम with year I have mentioned. चलो. And what about the interview portion? पहले तो how did you prepare for the interview? Sir, I revised all of my notes. Then I appeared for mock interviews. And उसके बाद थोड़ा 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का रोज़ बोलने का प्रैक्टिस, सिंस आई एम रिवाइजिंग माई नोट्स. देन कॉपी बंद करके आई एम जस्ट स्पीकिंग अ लॉट एवरी डे. तो वो प्रैक्टिस ने मुझे बहुत हेल्प किया इंटरव्यू में. एंड आफ्टर दैट माई इंटरव्यू वेंट फॉर 15 minutes and 5 panel members were there and there were all type of rapid fire questions चल रहे थे.
कि सब एरिया शायद कवर कर लिया, एविडेंस, CRPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, SRA, एंड 2 times one of the respected panel member tried to confuse, are you sure Miss Anshul? So I have to say yes, I'm sure. So these were the, it went तो good. क्वेश्चंस एक दो याद है? Yes, sir. हाँ, बता। Sir, one question which I could recall, one person has illegally occupied the premises. So can you remove that person forcefully? That person is a trespasser. Then I explained Section 6 SRA remedy. Then panel member asked the limitation period. Then I answered 6 months. Then panel member in this question only asked me again, are you sure even if it's illegally occupied, you will not remove them? I was like, no, sir, I can't. And after that, mortgage question was there. Ki decree of foreclosure is passed. Now the person is ready to pay the money. So what will you do in that case? So once a mortgage is always a mortgage, and court will lean towards doctrine of redemption. So in that also I was asked again, even if decree of foreclosure is passed, then also, yes, so I think these are the 2-3 questions. Can default bail be cancelled? Or डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में ओरल एविडेंसेस अलाउड नहीं होता है, तो आप विल में कैसे ओरल एविडेंसेस एक्सेप्ट करते हैं? दिस वाज द क्वेश्चन. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का क्वेश्चन था. डिफ़ॉल्ट बेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछा था. ठीक है, इट इज़ वंडरफुल. इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए तुम्हारे? सो 119. 119. Yes. Out of 150, 119. ठीक है. And anything else that you would like to tell them, to motivate them? हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना. एंड जो राहुल सर बता रहे हैं, जो कृष्णा सर बता रहे हैं, मैंने कभी कोई बुक्स रेफ़र नहीं करी. माई नोट्स आर माई बाइबल. एंड मैंने उन्हीं को रिलीजियसली फॉलो किया है. थोड़े से एफर्ट्स बस जजमेंट्स रीडिंग में लगाए हैं. Instead of going towards any other source, please read judgments. It will help you a lot. बहुत help करेंगे. And for GK and language paper, generally students ignore this paper. But let me tell you, I think this paper has the capacity to make you a ranker. And this paper has, if you ignore it, this paper has the capacity that it can cost your selection in DJs. So just don't ignore that paper. I used to start my day with GK and language, so that last में आते आते मैं lazy ना हो जाऊँ और मैं उस पेपर को छोड़ ना दूँ. तो वो GK and language आप न्यूज़पेपर से, राहुल IAS के मैगज़ीन में पीछे 150 क्वेश्चंस का क्विज़ है, लीगल एंड इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, उससे आप अपना GK कवर कर सकते हैं. प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशंस, ये सब मैंने बहुत रिलीजियसली, होमवर्क शीट्स सर भेजते थे कृष्णा सर कोविड के टाइम, तो मैंने बहुत रिलीजियसली अपने सर एक ट्रांसलेशन कॉपी में वो सारी सॉल्व करी हैं, उनको रिवाइज़ किया एग्ज़ाम से पहले. जीके की एक नोटबुक थी जिसमें मैंने अपने पैटर्न, जो डीजेस का पैटर्न है, शॉर्ट नोट्स, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, ऐसे, देन वन लाइनर्स में ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, तो वो सब मैंने मेंटेन किया था, सो दैट एग्ज़ाम से पहले मेरे पास एक सिर्फ रजिस्टर है जिससे मुझे सब रिवाइज़ करना है. सो बहुत ही छोटा हार्ड वर्क, मतलब डे बाय डे मैंने किया, एंड आई थिंक इट हैज़ रीप्ड द बेनिफिट्स. The sources were the normal sources. Normals, I used to, for law I have told you already, notes and recent judgments, bas. For GK and language, for language portion, newspapers, editorial, sir, I used to read Indian Express, and एक questions and answers का भी portion from I think 1 or 2 years से Indian Express में आने लगा है. I used to read that. एंड प्रेसी राइटिंग मैंने कृष्णा सर से 2-3 बार चेक करा के उनका फीडबैक लेके मैंने इम्प्रूव किया है अपना. ट्रांसलेशन मैं डेली करती थी. दिस इज़ माई लैंग्वेज पार्ट. एंड फॉर जीके पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल IAS मैगजीन का क्विज जो 150 क्वेश्चंस का है. नाउ द डीजे हैज़ नैरो डाउन द स्कोप फ्रॉम करंट लीगल अफेयर्स टू लीगल करंट अफेयर्स. सो यू हैव टू वीड आउट द कंटेंट जो आपके लीगल जीके के लिए रेलिवेंट है. एंड राहुल IAS मैगजीन, देन उसमें एक लीगल एंड इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, दैट आई यूज़ टू रेफ़र. जीके टुडे का लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स का कॉलम है,
वो एंड लाइव लॉ में भी सारे ऑन गोइंग लीगल इश्यूज एंड आई हैव नॉट अ सिंगल डे देयर वाज कि मैंने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो. आई एम एन आर्डेंट रीडर ऑफ डेली न्यूज़पेपर. माई डे इज़ इनकम्प्लीट विदाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. सो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी सर अ लॉट. जब आप यहाँ पे क्लास में थी तो तुमने 2018 में कब ज्वाइन किया था? जुलाई. यस सर. तो तुम्हारे बैच से बहुत लोग यूपी में सिलेक्ट हो गए थे, यस सर. मेनी पीपल, यस एंड तुम्हारा नहीं हुआ था. तो तुमको झटका तो लगा होगा. It was quite a biggest setback of my life. मुझसे शायद वो चीज़ सिंक इन ही नहीं हो पाई थी मेरे लिए कि आई couldn't क्लियर यूपी. ऑल्दो मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं आता जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हो एंड देन उस स्टेज से वापस आना. तो सर मैं अगले दिन मैं कृष्णा सर के पास गई एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई क्राइड इन दिस प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड सर सेड कि ओके यूपी छोड़ो, अब तुम्हें इससे भी टफ एग्ज़ाम निकालना है, दिल्ली निकालना है तुम्हें. ठीक है सर. सर फिर मैं यहाँ पे बैठी थी, आप केबिन के अंदर जा रहे थे, आप बाहर आए निकल के, आपने पूछा ठीक हो? मैं कहा ठीक हूँ सर. अगले एग्ज़ाम में लग जाओ. मैंने कहा जी सर. सो बस आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ मोटिवेशन टू स्टार्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम. And how did you manage your daily routine with the classes? So with the classes, when I used to go back, I used to have my lunch, take a nap for 1 hour, and then I used to study. I didn't count number of hours I was studying, but I started around 5. मेरा morning batch था, तो 5 से 6 o'clock के बीच में मैं start करती थी फिर से पढ़ना, and till 1, 2 जब तक नींद नहीं आ रही तब तक सिर्फ पढ़ाई चल रही थी. This was my routine. और यहाँ पे क्लास के साथ मतलब ब्रेक में पढ़ती थी बस? यस सर. सर मैं जीके पढ़ती थी ब्रेक्स में। में. जो क्विज होती थी राहुल साइज की मंथली मैगजीन, वो मैं ब्रेक में सॉल्व करती थी, उसको रिवाइज करती थी. और मतलब कुछ ना कुछ बेरैक मेरे हाथ में होता था, तो आई यूज टू रीड सम और द अदर थिंग और तुम भी कॉन्स्टेंटली. सुबह जल्दी आ जाती थी क्या? नहीं कि सर, मैं तुम जल्दी टाइम पे आती थी? टाइम पे ही आती थी सर. और जो भी ब्रेक्स मिलते थे उसमें पढ़ लेती थी सर. बिकॉज शी आई रिमेंबर हर, मतलब होता है ना क्लास में, जैसे कुछ लोग बैठे हैं जिनको आप देख रहे हो, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज अ टीचर, और जिनको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो, मतलब जिनको देख के आपको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छा पढ़ाना चाहिए. शी वॉज वन ऑफ देम. फॉर मी शी वॉज वन ऑफ देम, कि इसको देख के मुझे फील होता था कि नहीं आई शुड टीच बेटर. एंड पता नहीं, मतलब देयर मे हैव बीन मोर पीपल, बट शी वॉज वन ऑफ देम. क्योंकि तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड मे बी दैट इज़ वॉट हैज़ गॉट यू दिस ग्रैंड सक्सेस. और यूपी नहीं होना तुम्हारे लिए, ये तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इट वॉज अ बून इन डिसगाइज. इट वॉज सर, इट क्योंकि वॉज उस बार क्या हुआ कि कई बच्चे यूपी में सेलेक्ट हो गए, लेकिन रैंक थोड़ा पीछे आया कई लोगों का. कई लोगों के अच्छे भी आए रैंक, लेकिन कई लोगों के पीछे भी आए, सिलेक्ट हो गए, जज बन गए. इसको चूँकि टॉप रैंक पे जाना था, तो मे बी गॉड हैड इट इन स्टोर फॉर यू. और वो जो तुमको टाइम मिल गया ना 2 साल, यस सर. दैट इज समथिंग विच हेल्प्ड यू इन रीडिंग मोर केसेस एंड ऑल. इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. मतलब बहुत रिफाइन करी सर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए. और कृष्णा सर ने तो बहुत बहुत मतलब सर उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया सर. मतलब बहुत उन्होंने हर एक आंसर, हर एक चीज़ पे उन्होंने मुझे गाइड किया है, फीडबैक दिया है. आरटीआई से सर मैंने आंसर शीट्स निकलवाई थी 2019 के डीजेएस की. उसमें गोमा मैम, नीरज सर, निधि मैम, सब ने फीडबैक दिया मेरे आंसर्स में. तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. मैंने वो फीडबैक 20-30 टाइम्स पढ़ा है जब भी मैं सब्जेक्ट पढ़ती थी, एंड फिर मैंने इनको कॉर्पोरेट किया है अपने आंसर्स में. तो नहीं, दैट इज सच अ वंडरफुल फीट. सच ऐसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए. मुझे तो अंदर से हमेशा फील होता है कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन. आप देख रहे हो आपकी बच्ची कितने संस्कारी है. हाँ, नहीं पता नहीं, बहुत संस्कारी है ये. शी इज़ वेरी वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, एंड टचवुड शी इज़ वेरी पॉजिटिव. तो दैट इज़ व्हाट मे हैव गॉट दिस. मैं जो टॉपर है उससे भी मिला, प्रांजल से, तो वो पर्सनली मिलने आया था मुझे. यहाँ तो नहीं आ सकता था,
तो ही वॉज ऑल्सो लाइक वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। ये जो टॉप रैंक वाले हैं ना, सारे लोग ही ऐसे, जितने सेलेक्ट हुए सभी ऐसे हैं, लेकिन मैं खास करके टॉप रैंक्स की बात कर रहा हूँ। आप जिसको भी देख लो, आप देशना को देख लो, देशना गोलेचा, सबका जो एटीट्यूड है ना बहुत अच्छा है, और ये तुम लोग को बहुत अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बनाने वाला है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड। सर आपके रिफ्लेक्शंस हैं। आई डोंट नो। Yes, sir. So it's not just about you are learning the law. Of course, it's country's best institute. You are learning the law. बहुत ही crystal clear concepts हैं. But आप एक process में हो जहाँ पे एक बहुत अच्छे और better human being भी बन रहे हो इस process में. और अगर आपका positive mindset है तो आप किसी भी situation को face करके आप कर लोगे. एंड पापा कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय राहुल सर, सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को अपनी बेटी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसने बहुत हार्ड वर्क किया। कोरोना के टाइम में ये घर रह गई, 3 साल ये घर में रही। मैंने इससे जब इंटरव्यू दे के आई सर, तो सी वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि इससे पूछो कि इंटरव्यू कैसा हुआ। मैंने वाइफ से मना कर दिया, मैंने नहीं, मैं इस टाइम इंटरव्यू के लिए नहीं पूछूंगा। और मैंने वहाँ से हाई कोर्ट से सीधा गाड़ी से सीधा मैं के शोरूम पे आया और मैंने कहा बेटा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगाओ। इसने कुछ ऑर्डर किया, खाने के लिए आया। 10-15 मिनट में ये भी रिलैक्स हो गई, मैं भी रिलैक्स हो गया, और इसने धीरे धीरे अपना बताना शुरू किया। मैंने उस दिन वहाँ बैठ के मैंने कहा बेटा तुम्हारी 1 या 2 रैंक होगी। ये इसकी बिटनेस, क्यों मैंने इसकी मेहनत देखी। मैं तो राहुल सर का जिंदगी भर ऐसा नहीं भूल सकता कि जो उन्होंने मेरी बेटी को दिया। आप लोगों को बेटे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का मान बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। आपको सक्सेस एक दिन जरूर आपके कदमों को चूमेगी। आप किस फील्ड में हैं? आपका काम किस फील्ड में है? मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में हूँ, जनरल इंश्योरेंस में। और मेरी बेटी ने 4 साल बहुत हार्ड वर्क किया। कोरोना में कई बार मैंने इसे बुलाने की कोशिश की, सी रिफ्यूज मी कि पापा मैं घर नहीं आऊँ। किसी दिन इसको खाना नहीं मिलता था, पानी की प्रॉब्लम होती थी, बिस्किट खा लिया, पानी पी के रह गई। लेकिन इसने बहुत, और इसकी मेहनत को देख के मैंने बैठ के जज कर लिया था कि ये रैंकर्स 1 या 2 में होगी सर। इससे आप पूछिए सर कि एक दिन अभी ये गई, मैंने इसे 1 महीने ये मेरे पास अभी रही है 4 साल में। मैंने 1 महीने में इसे, इसने पूछा पापा मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। मैंने 600 प्लस आप आएंगे। बोले पापा ये तो टॉपर्स के होते हैं। मैंने कहा तुम टॉपर की लिस्ट में हो। और मैंने कहा 600 से प्लस। ये नहीं कहा नहीं पापा आप तो मुझसे मजाक कर रहे हो। मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओरिजिनली आपको बता रहा हूँ कि 600 प्लस तो आपके आने ही हैं। बोले आपने? मैंने कहा मैंने बहुत से इंटरव्यू लोगों को दिलवाए हैं और बहुत से इंटरव्यू में मैं संग में लोगों को बैठा हूँ। तो मैंने मुझे इसका आइडिया है थोड़ा सा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि जो मैंने इसे बताया और ऊपर वाले ने उस पर मेरी लाज रखी। तो तुम कोरोना टाइम में कहाँ रहती थी माइक? मैं शालीमार बाग में ही सर रह अच्छा, रही तुम थी। गई नहीं घर वापस? इतना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड सर, वेव, तीनों वेव्स में मैं यहीं थी। तुम यहीं पे थी? I was residing alone in 1 BHK flat and the जज बन के जाना था। तो तुम कैसे मैनेज किया यार? और आप लोगों ने आप 2019 में इसने नेट क्वालिफाई कर लिया था। तो इसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पापा मैंने नेट तो क्वालिफाई कर लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं ज्वाइन कर लूँ। मैंने कहा बेटा तेरी क्या इच्छा है? तो इन्होंने कहा कि पापा मेरी तो जज बनने की थी। तो आप, मैंने कहा मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा तुम्हारे लिए मुझे हर चीज़ बर्दाश्त है और अभी तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने लाइफ में अपना एम को डिसाइड किया है उसको जब तक अचीव ना कर लो तब तक पीछे मुड़ के देखने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसने उस टाइम से फिर मेहनत की,
कोरोना ना होता तो उससे पहले भी कुछ होता, लेकिन कोरोना ने 2 साल वो किया। लेकिन गॉड ने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो राहुल सर, कृष्णा सर और जितनी फैकल्टी है उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए। थैंक यू। तो तुमको जब तुम यहाँ रह रही थी शालीमार sir. बाग में इतने 4 साल, Yes, sir. और मतलब कोविड का पीक पे भी तुम यहीं थी, Yes, sir. तो तुमको डर नहीं लगा? I took all the precautions, left it on the God. But I was taking all the precautions, zero human interaction था, सारा household work सब मैं खुद ही कर रही थी। बस बर्तन धोना वगैरह, खाना बनाना? सर एक टिफ़िन सर आता था, वो सामने ही आंटी देती थी, तो उनसे कोई नहीं था। बट 20-25 डेज़ के लिए उनके घर कोविड हो गया, तो वो फैसिलिटी 20 डेज़ के लिए सर मेरे को फिर खुद से कुकिंग, मुझे आती नहीं है कुकिंग करना, तो यूट्यूब देख के खिचड़ी दाल जो पॉसिबल था पोहा बना के काम चला लिया 20 डेज़। बट तो तुमको कोविड हुआ नहीं? नहीं सर। दैट इज अनदर ग्रेट थिंग कि 4 साल फुल कोविड में अकेले दिल्ली रह रही थी और इसको कोविड भी नहीं हुआ और इसने बचा लिया अपने आप को। दैट इज वंडरफुल। सर इट वॉज ज़ीरो ह्यूमन इंट्रैक्शन, मतलब सिर्फ टिफ़िन आता था, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग सारे नॉर्म्स फॉलो करके और सब डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके ही मैं सारे ऑनलाइन से निकलती ही नहीं थी घर से बाहर। तो तुम अकेले कैसे रह ली इतने दिन? सर बस जजमेंट्स पढ़ के, नोट्स पढ़ के। that is a great sacrifice that she has made. Everyone wanted to go back to his or her home to live in the comfort of the family, and this girl all alone. मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहाँ रह रही हो। तो शायद कृष्णा सर को भी नहीं पता। अच्छा, उनको भी नहीं पता। शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, क्योंकि उस समय तो ऑफिस बंद था पूरा 2 साल तक, तो दिस कोचिंग वाज सारा आल्सो कॉन्वर्सेशन सर से फ़ोन पे ही होता पे था, ही हर होता 10-15 डेज़ में एक कॉल तो मेरा तो था ही कृष्णा सर के पास, सर अब बता दो क्या करना है, सर डीजेस वैकेंसीज कब आएंगी। फाइनली जब आई तब कृष्णा सर अब आ गई, अब पढ़ो अच्छे से। दैट इज अ ग्रेट, दैट इज वेरी ब्रेव ऑफ यू। और पापा मम्मी को कैसे कन्विंस किया होगा तुमने, वो भी बहुत बार surprising। मुझसे बोला पापा मम्मी ने कि अब आ जाओ, हमें टेंशन हो रही है। रिलेटिव्स स्टार्टेड टेलिंग देम कि बुला लो बेटी को, अकेले हैं। तो मुझे ऐसा कन्विंस करना पड़ता था सर हर 15-20, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, यू डोंट वरी। दैट वाज तपस्या एक्चुअली दैट शी वाज डूइंग हियर। और इसका जो सैक्रिफाइस था शायद वही इसको इस रैंक तक पहुंचा पाया है। मम्मी कुछ बोलेंगे? राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। आपका मोटिवेशन, हार्ड वर्क इस इंस्टीट्यूट का मेरी बेटी अंशुल को यहाँ तक पहुँचा दिया। 2020 में इनकी कोचिंग भी ओवर हो चुकी थी, उसके बावजूद आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया। मेरी बेटी हर सेकेंड रैंक पे पहुँच गई। डू ऑल द बेस्ट। बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, एंड दैट इज़ हाउ दे हैव बीन एबल टू डू इट। तो कई बार देखता हूँ तो हिल जाता हूँ अंदर से, तो कैसे कोई 4 साल तक अकेले घर में, मतलब कोविड टाइम में इतना प्रॉब्लम था। मैंने देखा है ना लोगों को प्रॉब्लम में देखा है, तो लेकिन हैट्स ऑफ टू यू। God bless you. God bless you. I am very proud of you, and I know that you will make a wonderful judicial officer. Thank you. God bless you. आजो। This is a plant for you. इसको कहीं लगाइएगा आप। आप लोग आ जाइए, आ जाइए। This is the bouquet for you. And थोड़ा भारी। It's a dream come true. And these are the chocolates for you. Thank you, sir. God bless you. हाँ, ऐसे हाथ से हाथ रखो सर। सिर पे हाथ रखा हुआ फोटो चाहिए। God bless you. God bless you. And wish you all the best for a wonderful career of judging and justicing. Namaskar.